क्रेडिट कार्ड यानी कि जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक मनी, पर मुझे लगता है इसे कहा जाना चाहिए इनविजिबल मनी, क्योंकि ये पैसा ना हम कभी देखते हैं ना ये हमारे पास आता है। इनफैक्ट ये हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता है, लेकिन हम तब भी इसे खर्च कर लेते हैं क्योंकि आपका बैंक आपसे कहता है कि आप रखिए क्रेडिट कार्ड, जिसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है और कहा जाता है कि खर्च कीजिए आराम से और आप इसे चुकाइए भी आराम से। यानी आपको एक बिलिंग साइकिल होती है, किसी बैंक की ये 30 दिन की होती है, किसी 45 दिन की होती है, जिसमें इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपका बैंक आपको देता है। इस पैसे को मिशेल केगन, एक अकाउंटेंट हैं, साथ में उन्होंने किताब लिखी है डेट 101, उसमें बड़े अच्छे से समझाया। मिशेल कहती हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो इसे खर्चा नहीं, उधार मानिए, जिसे चुकाना आप ही को है आगे जाकर। हाँ, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बिल अदा कर पाते हैं तो आपको लगता है ये तो अच्छी बार्गेन है, लेकिन ये अच्छी बार्गेन आगे जाकर आपके लिए काफी पेनफुल साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज काम की बात में मैं लेकर आई हूं क्रेडिट कार्ड के दर्द की बात, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि जब आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके साथ किस किस तरह के चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की काम की बात आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज बात क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड अकेला नहीं आता है, उस क्रेडिट कार्ड के साथ आपसे ढेर सारे चार्जेस भी वसूले जाते हैं और मुझे लगता है कि बैंक्स इन चार्जेस के बारे में खुलकर नहीं बता रहे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जब आपको फोन करके क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं तब भी वो आपको क्लैरिटी से नहीं बताते हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको इतने सारे चार्जेस, मैंने 6 आपके लिए लिस्ट बनाई है, देने पड़ेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है ये है हिडन चार्जेस। इसलिए नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा, अल्टीमेटली तो आप ही को देना है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसे बताया नहीं जा रहा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप इन चार्जेस को समझें और इन्हें अब हिडन ना रहने दें, ताकि आप जब समझेंगे तो आप जब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ये मन बनाएंगे तो आप जानेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ साथ और किस किस तरह के चार्जेस को भी अदा कर रहे होंगे। तो 6 चार्जेस जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, आज काम की बात में मैं लेकर आई हूं। तो चार्ज नंबर 1 जो आपसे वसूला जाता है, जिसे हम हमेशा बोलते हैं इंटरेस्ट, कितना लगेगा, और इस इंटरेस्ट का टेक्निकल वर्ड है एनुअल परसेंटेज रेट, APR। तो APR जानिए कि आपसे कितना वसूला जाएगा जब आप कुछ खरीदारी करते हैं और उसे नहीं चुकाते हैं। एक वो जो बिलिंग साइकिल होता है, एक इंटरेस्ट फ्री जो पीरियड होता है उसमें, तो उसके बाद आपसे कितना इंटरेस्ट वसूलती है बैंक, इसका आइडिया जरूर ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपको ये रेट, ये इंटरेस्ट पता चलेगा ना, तो मंथ के हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन आप पर ये लगेगा सालाना, इसलिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलें। और अभी जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं बाजार में, उसमें आपको पता है कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 23% तो लोअर साइड है, लेकिन ऊपर की साइड में 47% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मैंने एक बैंक के कार्ड में देखा है। RBL बैंक आपसे वसूलता है 47.88% अगर आपसे पेमेंट में देरी होती है तो RBL का ये कार्ड तो आपको लग सकता है ऑन द हायर साइड है, लेकिन 2 मशहूर बैंक जिसके सबसे ज्यादा कस्टमर है उनकी बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है SBI कार्ड प्राइम। इस पे आपको जो मंथली है, PMR है, मंथली रेट, वो है 3.35% का 3.35%। लेकिन वही अगर बात करें सालाना, ये कार्ड जो है आपसे इंटरेस्ट लेता है 40.2% का। और ICICI का प्लैटिनम कार्ड SBI के इस प्राइम कार्ड से ज्यादा दूर नहीं है, आपसे ICICI वसूल रहा है 3.40%, 3.40% का इंटरेस्ट, जो कि ईयरली बैठेगा 40.8% का। तो अमूमन अब ज्यादातर जो कार्ड्स है ना, उनमें हम देख रहे हैं कि 35 और इससे ऊपर का ही इंटरेस्ट लिया जा रहा है। कुछ लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको सुविधाएं कम मिलेंगी लेकिन इंटरेस्ट कम होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है ही तो इन लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड को आप कंसिडर करें,
जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूल रहे हैं उनसे जरा सावधान रहें, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होकर के आप पर लगेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको चुकाना होता है और इसका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट भी रहता है आपकी पेमेंट्स पर। अगर आप कोई पेमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप ओवर ड्यू हो जाते हैं, आपने उस बिलिंग साइकिल में पूरा पेमेंट नहीं किया, मिनिमम ड्यू ही दिया है, तो क्या होता है, अगर आपके ऊपर बकाया है तो जो आप नेक्स्ट परचेज करेंगे उस परचेज पर पहले दिन से ही इंटरेस्ट वसूलना शुरू हो जाता है कई बैंक्स में, यानी उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रहे। दूसरी बात ये ध्यान रहे कि मैंने देखा कि कुछ कार्ड्स में अगर मान लीजिए आपका 10,000 बकाया है, आपने मिनिमम ड्यू के तौर पर 2,000 रुपए चुका दिए हैं, तो यानी बाकी बचे 8,000 रुपए का बकाया, लेकिन आपसे बैंक जो है वो जो फुल परचेज प्राइस है यानी 10,000 जो सबसे पहले बकाया था आप पे, उसी पर इंटरेस्ट वसूलती रहती है, इस बात को डिसरिगार्ड करके कि आपने मिनिमम ड्यू दे दिया है, लेकिन आपसे उस फुल परचेज पॉइंट पर ही जो है इंटरेस्ट वसूला जाता है। इसीलिए ये इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है और इंटरेस्ट से जुड़े ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि कैसे वसूला जाएगा, इसका बोझ कितना पड़ेगा, अगर कुछ पेमेंट रह जाती है तो फिर किस तरह से आगे वसूला जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट रेट को समझिए और इसके बोझ को समझिए, बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ा जरिया होता है क्रेडिट कार्ड से कमाई का। मोटा इंटरेस्ट आपसे वसूला जाता है। आपको लग सकता है कि आपको सहूलियत मिल रही है, लेकिन साथ साथ बैंक्स आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी वसूलते हैं। अब आते हैं दूसरे चार्ज के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये है लेट पेमेंट फीस। यानी अगर आप पेमेंट समय पर नहीं कर पाएंगे तो आपसे बैंक इंटरेस्ट तो वसूलता रहेगा ही उस पेमेंट पर, साथ ही साथ में आप पर एक लेट पेमेंट फी भी लग सकती है, और ये मिनिमम 500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक हो सकती है। अलग अलग बैंक अलग अलग चार्जेस वसूलते हैं, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट जो है वो ओवरड्यू है जो आपने नहीं दिया है, यानी उस ओवरड्यू अमाउंट पर आप इंटरेस्ट के साथ साथ ऐड कीजिए लेट पेमेंट चार्जेस को भी। तीसरा चार्ज है कैश विड्रॉल चार्ज, यानी कि आपको कहा जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एज एटीएम भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे एटीएम की तरह किसी एटीएम मशीन में जाकर स्वाइप करेंगे और पैसे निकालेंगे, तो जो आप पैसे निकालेंगे उसके अलावा उस पर आपको 2.5% के हिसाब से एक फीस देनी पड़ेगी, और ये फीस को देने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी नहीं होता है। जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन से लेकर आपके बिलिंग की अगली डेट तक, जब तक कि आप इस पैसे को चुका नहीं देते हैं, आपसे इस पर इंटरेस्ट वसूलती रहेगी बैंक। तो इसीलिए एक क्रेडिट कार्ड को एटीएम की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए एक चार्ज देने के लिए तैयार रहिए, कैश विड्रॉल फी, जो कि 2.5% तक होती है। चौथा चार्ज जो आपको जानना चाहिए वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब आपको लग सकता है कि इसमें हिडन क्या है। सभी जानते हैं अगर आप एक कुछ सामान लेते हैं तो उसके साथ एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ता है। इसमें हिडन ये है कि अभी जितने भी कॉल्स आ रहे हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं वो आपको यही कह रहे होंगे कि इसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, लेकिन इस एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के साथ हर बैंक के अलग अलग रूल हैं। कई बैंक्स ये कहती हैं कि हम आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेंगे अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल इतने लेवल तक करेंगे, यानी एक लिमिट लगा देती हैं खर्चों पर, और कहती हैं कि अगर आपने इस लिमिट से नीचे खर्चा किया तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। इस मिनिमम लिमिट को आपको कंप्लाई करना है। यानी हो सकता है किसी महीने में आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं करना चाहें, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी हो, लेकिन अगर आपने वो मिनिमम पेमेंट नहीं की होगी तो आपको फिर एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो देना ही होगा। यानी आप खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, जो कि 1,000 से लेकर 3,000, 5,000 अलग अलग बैंक का अलग अलग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसीलिए फ्री में कोई भी कार्ड आपको नहीं मिल रहा होता है, उस कार्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो या ना इस्तेमाल कर रहे हो, आपसे बैंक चार्ज वसूलती रहती हैं। अब आते हैं 5वें हिडन चार्ज पर, ओवर लिमिट फी। यानी कि अगर आपके कार्ड की
जो भी लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट को आप क्रॉस करेंगे वैसे ही आपसे एक फीस वसूली जाएगी। अगर आपकी कार्ड की लिमिट है 40,000 और आपने उस महीने 40,000 से ऊपर का खर्चा कर दिया तो आपको एक चार्ज बैंक को देना होगा। मिनिमम 500 रुपए चार्ज है और अपर साइड हर बैंक का अलग अलग है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहीं पर जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कार्ड का क्रेडिट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। 40,000 है तो 40,000 से ऊपर खर्च ना करें, इनफैक्ट 40,000 भी खर्च ना करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ये हर कार्ड के साथ हर कस्टमर का देखा जाता है कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो उससे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आपका एक बैंक का एक क्रेडिट स्कोर बनता है, एक बैंक का रिकॉर्ड बनता है हर इंडिविजुअल का, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं हो। अगर आप पूरा क्रेडिट भी यूज़ करेंगे तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, आपके बैंक रिकॉर्ड के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये ध्यान रहे कि आप पहली बात तो लिमिट को क्रॉस ना करें। लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको एक फीस देनी होगी, ओवर लिमिट फी, और कम से कम उस पूरे क्रेडिट को भी यूटिलाइज ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं छठे चार्ज पर, यह है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किसी फॉरेन करेंसी में करेंगे तो आपको लगभग 2% से लेकर के 3.50% तक का एक फॉरेन मार्कअप फी देना पड़ेगा। यानी आपने कुछ सामान खरीदा $1000 का, उसके बाद आप उसमें देंगे कुछ टैक्स और उसके बाद आपको अपने बैंक के आधार पर उस पर अलग से एक फीस और भी देनी होगी जो कहलाती है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो ये है वो 6 चार्जेस जिसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, इसलिए क्रेडिट कार्ड भी फ्री नहीं आता। जब आता है आपकी जेब में तो आपको लगता है कि बहुत सारी सहूलियत आ गई, अब जो पैसे हो या ना हो हम खर्च कर पाएंगे, लेकिन इस सहूलियत के साथ साथ ढेर सारे चार्जेस भी आते हैं जो आप ही को देने होते हैं। तो काम की बात का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।